का भी मुद्दा आ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब 6 तारीख तक जब तक ये सदन चलेगी ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, तो इतना गतिरोध का स्तर इतना व्यक्तिगत कैसे हो गया? ब्रजेश जी, ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने यात्रा की पैदल, वो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को इस बात का कहीं ना कहीं एहसास है कि राहुल गांधी उनके लिए एक बड़ी समस्या चुनाव में बन सकते हैं। और टक्कर भी देश में अगर कोई सरकार बनाएगा बीजेपी के खिलाफ तो राहुल गांधी या कांग्रेस बना सकती है, बाकी क्षेत्रीय दल तो अपने अपने यहाँ परेशान हैं। तो राहुल गांधी पर इस समय बीजेपी का हमला तेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखना इस बात का है कि राहुल गांधी को जब सजा हुई थी तो 30 दिन का समय दिया गया था। अब वो इस 30 दिन में कोई अभी तक तो उन्होंने हलचल की नहीं, अपील की नहीं। ये राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे या वो अपील करेंगे उच्च हाई कोर्ट में और वहाँ से कोई रिलीफ लेंगे? 30 दिन का समय है। दूसरी बात ये आती है कि कांग्रेस से ज़्यादा तो केजरीवाल बवाल कर रहे हैं। जिसके घर में सारा बवाल हुआ उससे ज़्यादा पड़ोसी हल्ला मचाए हैं। और कांग्रेस केजरीवाल का भी विरोध करती है। केजरीवाल जिस तरह से आरोप लगाते हैं सदन के भीतर विधानसभा में, वो तो उतना तो कांग्रेसों नहीं विरोध कर पा रही है बीजेपी का और मोदी का। लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने उन राज्यों में जिस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए, ना कोई बंद का ऐलान किया, ना कोई धरना प्रदर्शन किया, अनशन किया। उधर ममता बनर्जी आज बैठ गई अनशन पे कलकत्ता में। तो विपक्ष की जो एकजुटता है वो तो देखिए होनी नहीं है। और उस पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको तय करना है। लेकिन ये जो राहुल गांधी को लेकर रिएक्शन है उस पर कोई बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश से उम्मीद नहीं आ रही है। इनके मुख्यमंत्री आए थे लेकिन वो अतीक अहमद में मामला चला गया। अब यूपी को बिना जीते कांग्रेस क्या देश में कोई चमत्कार कर सकती है? और अगर यूपी में वोट बिखरा हो या अलग अलग लड़े सब, तो बीजेपी इनको कहाँ ले जाके छोड़ेगी? एक को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और फिर आप देखिएगा योगी का कद कितना बढ़ जाएगा देश में, क्योंकि ये यूपी तो 75+ का नारा है और सबसे बड़ा स्टेट है। तो मोदी और योगी तो चाहेंगे ही कि यहाँ विपक्ष कोई मजबूत ना हो। और ऐसे में कांग्रेस की जो हालात है, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे पीछे खड़े हो, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पीछे नहीं, तुम हमारे पीछे खड़े हो। तो ये बड़ी एक समस्या आ रही है। लेकिन गठबंधन तो देखिए बिना करे बीजेपी से पार नहीं पाओगे। अब ये लोग अपना अपना देख लें कि भाई रैली करने खाली आएंगे यूपी, या कुछ चुनाव में इरादा रखते हैं सीट जीतने का। देखिए सियासत जो है वहाँ पाप और पुण्य की परिभाषा सब बदल गई है। बीजेपी कह रही है ओबीसी का अपमान हो गया, और जिसका अपमान हुआ कह रहे हैं वो ओबीसी है ही नहीं है। और कांग्रेस कह रही है कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, बेवजह का अपमान से जोड़ा जा रहा है, राहुल को सताया जा रहा है, घर खाली करा लिया गया, अब हो जाएगा, सदस्यता चली गई। 4 बार राहुल गांधी सांसद रहे। अब गांधी परिवार में इतनी कभी स्थिति दुर्दशा की नहीं रही जितनी आज है। तो या तो अपनी जिद चला लो कि हम बड़े हैं, या तो क्षेत्रीय दलों से हाथ मिला लो। देखिए एक चीज़ और भी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सीधे बीजेपी नहीं घेर पा रहे। ये तो जो पिछली सरकारों ने कांग्रेस के गलतियां की थी, पाप किया, उसकी सजा राहुल गांधी भोग रहे हैं। और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस से लोग क्यों नाराज हैं इस देश में इतनी लंबी सरकार चलाने के बाद। और वो हर मुद्दे को कभी जात से जोड़ती है, कभी धर्म से जोड़ती है, मेन पॉइंट पे तो आनी नहीं देती ना। तो जाए कहाँ? तो भुनाना चल रहा है अपना आपस में। अब अभी केजरीवाल ने इनको समर्थन दिया, लेकिन दिल्ली चुनाव में इन्होंने कहा कि केजरीवाल ठीक आदमी नहीं है, और वो एक तरह से बीजेपी को फायदे हुआ।
तो ये लड़ाई विपक्ष की आपस की है, और बीजेपी को तो ये वैसे नहीं हरा पाएंगे ऐसा लगता है आगे, क्योंकि एकजुटता इनमें है नहीं। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि कहाँ मिलेगी भला इस सितमगरी की मिसाल, वो तरस भी खाता है मुझ पर तबाह करके मुझे, और कहते हैं कि नज़रअंदाज भी करता है, नज़र में रखता भी है। वो इन दिनों कुछ इस तरह मेरी खबर रखता है, और न जाने कैसी मोहब्बत है उस सितमगर की, जान भी लेता है और जिंदा भी रखता है, और रोज खाता है कसम कि अब इधर से न जाऊंगा, लेकिन मेरे कूचे से हरदम गुजर भी रखता है। सुन लिया सुरेंद्र जी, बहुत तगड़ा मारा है वीरेंद्र जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक हम सबको उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संसद का गतिरोध, राहुल गांधी की सदस्यता, देश की राजनीति में ऐसा ज़बरदस्त गतिरोध पिछले कई दशक से देखने को नहीं मिला जो इस वक्त दिल्ली में विद्यमान है। दोनों की तरफ से कोई बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, अपने अपने मुद्दों को लेकर